हेलो गाइस, मैं हूं जैसर और आज बात करेंगे एक बेहतरीन गेम के ऊपर जो अब तक की वन ऑफ द बेस्ट बॉस फाइट सिमुलेटर गेम है। मे भी बहुत से लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा बिकॉज इट वाजंट ग्रैब सो मच अटेंशन, बट यार इस गेम ने ना मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा टाइम दिया है। अब देखो, सबसे पहले क्लियर कर दूं, बॉस फाइट सिमुलेटर गेम्स जैसे वुकोंग, सेकिरो, नियो, एल्डन रिंग, ये सब अपने प्लेसेस पे मास्टरपीस हैं, बट यार लाइज ऑफ पी ना इसकी लीग ही अलग है। वेल, इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट दिस गेम, आज की वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा व्हाई इट्स वन ऑफ द बेस्ट बॉस फाइट सिमुलेटर आरपीजी गेम। वैसे दोस्तों देखो, मैंने कुछ ज्यादा ही आज डीप में बात करी है इस गेम के ऊपर, थोड़ी सी चीजें एक्सीड कर गई है। स्टिल मैंने बेसिक लेवल तक चीजों को समझाने की कोशिश करी है, बट स्टिल यार जो गेम पगलू नहीं है उन्हें ये वीडियो शायद समझ में ना आए। वेल, स्टार्ट करते हैं द कोर मैकेनिक्स से। गाइस, जब गेम प्ले मैकेनिक्स की बात होती है देन ये टोटली गेम आउटस्टैंड हो जाती है अपने सब जॉनरा गेम से, बिकॉज इस गेम में सबसे पहले तो यार बेस्ट गेम मैकेनिक उठाई है फ्रॉम सेकिरो, जो की थी पैरी। अब भाइयों, जिसने सेकिरो खेला होगा उसे पता होगा कि भाई हाउ मच सेक्सी और सेटिस्फाइंग द पैरी सिस्टम इज। द साउंड, द स्पीडी हिट्स, द विजुअल्स ऑफ क्लैशिंग शॉट्स, भाई साहब A1। सो भाइयों, पैरी जो कि एक कूल मैकेनिक है सेकिरो की, उसका छोटा भाई हमें इस गेम में देखने को मिलता है, जिसने खुद की पहचान बनाई है, जहां पैरी टाइमिंग अब आपके पोस्चर को डैमेज नहीं करती बल्कि सीधे हेल्थ को अफेक्ट करेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइमिंग इधर से उधर किया तो भाई आप गवा सकते हो अपनी हेल्थ। एंड द डोपामिन आफ्टर हिटिंग परफेक्ट पैरी रियली गिव्स यू क्लोज एक्सपीरियंस भाई टू व्हाट सेकिरो गिव्स। नाउ इसके साथ साइमल्टेनियसली इक्वली इंपॉर्टेंट होती है डॉज, एंड डॉज की एरिया भी इस गेम में मिनिमम है ड्यूरिंग कैमरा लॉक लाइक ब्लडबर्न। एंड पहले थोड़ी दिक्कत होगी आप इसके डॉज मैकेनिक्स से फेमिलियर होने में, बिकॉज कुछ एबिलिटीज चाहिए टू डू अ बेटर डॉज। अब इनके कॉम्बिनेशन के साथ आपको खेलना है विथ अ स्वॉर्ड आर्ट थिंग जो कि एल्डन रिंग से इंस्पायर्ड है, विच कॉस्ट्स दिस स्पेशल ब्लू आइकॉन्स। एंड लास्टली तुम्हें मिलेगा इसमें लीजन आर्म। अब इसे सकीरो का प्रोस्थेटिक हैंड से कंपेयर मत कर लेना, ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें तुम्हें बहुत वैरायटी ऑफ लीजन आर्म्स मिलेंगे, जैसे फायर टाइप की अलग, इलेक्ट्रिक टाइप की अलग, शॉक टाइप की अलग, जो एनिमी टू एनिमी पे वैरी करेगा। मतलब ड्यूरिंग बैटल बहुत काम की चीज है यार। नाउ वेपन कस्टमाइजेशन, यस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, द ब्लेड पार्ट एंड द हैंडल पार्ट। बाय मिक्सिंग दोस टू थिंग्स यू कैन क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ वेपन्स विद यूनिक बफ्स, जो कि काफी बड़ा प्लस पॉइंट है लाइज ऑफ पी गेम के कोर कॉम्बैट मैकेनिक्स में, जो इसे अपने सब जॉनरा गेम से अलग ही कर देता है। फिर ग्राइंडस्टोन वाली सिस्टम है, अगर आपके वेपन की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है तो आप उसे ग्राइंड कर सकते हो, एंड ड्यूरिंग बैटल आपकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी एंड आपको बार बार ये रिचार्ज करना ही पड़ेगा। सो भाइयों, इन सभी चीजों का संगम करके जो आपको ये छोटा भाई पैरी सिस्टम मिलता है, प्लस अदर डॉज एंड ये वो एक्स्ट्रा थिंग्स ऐड जो हुई हैं, यूनिक चीजें, उन सब को जोड़ के ना ओवरऑल गेम की मैकेनिक सरपास कर देती है भाई अपने सभी कंपेटिटर्स को। मतलब डायरेक्ट कंपेयर करके बताता हूँ, सेकिरो वर्सेस वुकोंग वर्सेस लाइज ऑफ पी के। सेकिरो इज गुड गेम बट इट्स आउटडेटेड। अगर आप फर्स्ट टाइम खेलोगे तो ठीक है, बट आप गेम को खत्म करके दोबारा आए सोचोगे कि वही एक्सपीरियंस मिल जाए, नहीं मिलेगा, ना ही बिल्कुल भी मजा आएगा। सिर्फ एक दो बॉस फाइट्स में मजा आएंगे, अदर देन दैट नहीं मिलेगा। देन वुकोंग की बात करें तो यार इट्स गुड टू, बट आई वोंट इवन रिमेंबर दैट गेम मैकेनिक्स, बिकॉज आफ्टर 2-3 साल बाद ना मैं स्टाफ स्टैंसेस की एबिलिटीज वगैरह बिल्कुल दिमाग से ही निकल जाएगी, क्योंकि वो कुछ छाप नहीं छोड़ पाती यार। बट जब मैं कहता हूँ लाइज ऑफ पी, इट्स फील रियली गुड एंड एवरी टाइम रिफ्रेशिंग फील होती है। आई नो यहाँ सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो प्लीज शेयर जरूर करना। अब देखो, मैंने लाइज ऑफ पी को 11/10 इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेकिरो और वुकोंग को 7 या 8 मिलेंगे, नहीं, वो भी 10/10 है यार इन टर्म्स ऑफ कोर कॉम्बैट मैकेनिक्स, जो आपको सेटिस्फाई तो करेगा। बट डीपली जाए तो तीनों ही गेम बिल्कुल अलग कोर मैकेनिक्स से बने हुए हैं। लॉजिक साइड करके मोर इमोशनली बायस्ड ओपिनियन मैंने रखा है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फील जो लाइज ऑफ पी ने दिया है। The world setting. When I talk about the world of Lies of P, the Krat City, my god, just one word, beautiful game. गेम तो लीनियर है बट थोड़ी थोड़ी सेमी लीनियर वाली फीलिंग दे देती है जब आप एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करते रहते हो कहीं कहीं पे। पर जो कॉन्सेप्ट है यार डार्क वर्ल्ड ऑफ पिनोकियो, भाई इट्स रियली रियली गुड यार, जहाँ ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस पपेट्स रेबल बन जाते हैं एंड ह्यूमन को हर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो द सेटिंग, द टाइम पीरियड ऑफ 19th century, the fictional city, it was all good and
परफेक्ट फॉर दिस गेम। अब भाई जो इसने ऐड कर रखी है अपनी बायोम्स अलग अलग एरियाज की, बवाल है भाई, जिसमें मुझे पर्सनली किंग ऑफ पपेट्स वाला मेंशन सबसे ज्यादा प्यारा लगा। फिर तुम्हें दिखेगी जंकयार्ड वाली सेगमेंट एंड ऐसे ही आर्टिस्टिक टच दिया है भाई उन्होंने हर बायोम्स में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट से लेके एनिमीज के प्लेसमेंट्स तक भी बहुत अच्छे से काम दिखाया गया है। अब वही बात करते हैं वुकोंग की, इट हैज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड सेटिंग टू, बट गेम ऑप्टिमाइज्ड नहीं है यार। एक चीज समझना, बड़े गेम वर्ल्ड रख के अगर आपका गेम ही अनऑप्टिमाइज्ड हो तो उससे अच्छा होता है कि गेम में छोटा वर्ल्ड रखें एंड गेम को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड रखें, जो कि बेटर चॉइस है। अब देखो यहाँ गेम इंजन भी डिपेंड करता है यार, क्योंकि ऑफ कोर्स UE5 के गेम्स बिल्कुल ही अनऑप्टिमाइज्ड होते हैं जो ओल्डर सिस्टम्स में तो चलते ही नहीं, बट वहीं लाइज ऑफ पी जो कि सपोर्ट करती है ओल्ड डायरेक्ट वर्जन को भी, यस डायरेक्ट 11 पे भी वो गेम इजीली चल जाएगी। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बैडीज। वुकोंग नो डाउट एक से बढ़िया एक 10 on 10 बैडीज मिलती है गेम के अंदर, बट लाइज ऑफ पी की एक बैडी इन सब को सोलो कर देगी, जिसका नाम है सोफिया। माय गॉड भाई, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर एवर डिजाइन्ड ऑन अ एंटरटेनमेंट मीडिया। एंड मैं चाहता हूँ भगवान से एक रिक्वेस्ट है, मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसी ही वाइफ मिले। चलो भाई इस बात पे तो सब्सक्राइब बनता है यार। Now let's talk about story curve। अब देखो लाइज ऑफ पी अपने सब जॉनरा को सरपास करती है दो डिफरेंट वेज में। एक तो सबसे पहले स्टोरी प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है इस गेम का। सेकंड वे, द स्टोरी जो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है एंड काफी ज्यादा इमोशनली टच करके छोड़ेगी। अब जिन्होंने खेला है उन्हें ही पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लास्ट एंड गेम होते होते कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं जो फिर आपको इमोशनली कुछ कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं यार। वैसे गाइस ये तो जरूर बताना तुमने कौन सी एंडिंग चूज करी अगर आपने लाइज ऑफ पी खेली है। नाउ ऑन द अदर हैंड लेट्स टॉक अबाउट मंकी गेम। व्हाट वाज द स्टोरी गाइस? आपको याद भी नहीं होगा, इसे छोड़ो यार, एल्डन रिंग की स्टोरी पे बात करते हैं, जिसे समझते समझते 15 से 16 घंटे लग जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा डीप लोर है उस गेम का। एंड भाई आई गेस कि यार नॉर्मल पर्सन जो कि नॉर्मल गेमर्स है वो जानना भी नहीं चाहेंगे वो चीज। एंड ये बहुत कमाल की बात है क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कोई सोल्स गेम या अदर बॉस सिमुलेटर गेम्स स्टोरी को रिप्रेजेंट नहीं करती सिवाय लाइज ऑफ पी के फिलहाल में। एंड दूसरी वुकोंग थी बट उसकी स्टोरी वाज नॉट दैट गुड। अब बहुत से लोग कहेंगे डार्क सोल्स और एल्डन रिंग इनकी लोर बहुत रिच है, नो डाउट भाई, दे रियली हैव अ गुड एंड डीप लोर, लेकिन द वे दिस गेम रिप्रेजेंट्स इट्स वे टू डिफरेंट देन ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी स्टोरी अच्छी नहीं होती है, तुम्हें इनके लोर जानने पड़ेंगे फ्रॉम इन गेम एनपीसीज, नोट्स एंड ऑल भाई। फिर अलग से तुम्हें इसकी विकीज देखनी पड़ेगी, एक्सप्लेनर्स वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब भी जाके कोई कंप्लीट गारंटी नहीं है कि तुम्हें इन गेम्स की लोर सब सही से समझ में आ जाए, क्योंकि कहीं पे भी प्रॉपर टाइमलाइन नहीं बताई जाती है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसलिए जो शॉर्ट वीडियोस होती है और स्टोरी ऑफ दिस गेम वो बस बेसिक आइडिया देती है एंड डीप लोर इज जस्ट होल न्यू वर्ल्ड भाई। लाइज ऑफ पी में स्टोरी है बट एल्डन रिंग में डीप लोर है। अब मान लो कोई एक नॉर्मल बंदा है, उसे गेम की स्टोरी से बेसिक एनपीसी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड उसे ना एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है गेम की स्टोरी के, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। या फिर कहीं पे एक बंदे को अगर वो सोल्स गेम खेल रहा है जहाँ पे स्टोरी तो होती है बट उनके डीप लोर्स होते हैं, उन्हें समझने के लिए भाई साहब उसे 30 से 40 घंटा खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास डेटा सही हो, इनके आर्टिकल्स में भी कंफ्यूजन होती है। अब देखो गाइस, जो मैंने इतनी डिटेल में समझाया है वो ऑफ कोर्स तुम्हारे सर के ऊपर से गया होगा, बट अब शॉर्ट में कहूँ देन लाइज ऑफ पी की स्टोरी इजिली अंडरस्टैंडेबल है इन कंपैरिजन ऑफ सोल्स गेम्स, इसलिए लाइज ऑफ पी एक बेहतर गेम है अपने सब जॉनरा से। बट क्या सोल्स गेम की स्टोरी खराब होती है? नहीं, स्टोरी नहीं होती इन गेम्स में, उन गेम्स में होते हैं डीप लोर्स जो कि एक अलग प्लेयर को टारगेट करते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डीप जानना होता है एंड वो एक अलग मास्टरपीस लेवल है यार। Now let's talk about enemies design and difficulty। Now यहाँ पे लाइज ऑफ पी ने इनोवेशन किया है, समझाता हूँ गाइस। सेकिरो और नॉर्मल डीएस गेम्स के बॉसेस में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल डीएस, एल्डन रिंग या इवन वुकोंग के एनिमीज में थोड़े फ्री फॉर्म होते हैं फाइट करने का एरिया, मतलब आप बंद के नहीं रहते हो, आप पूरा एरिया यूज कर पाते हो, प्लस उनकी स्पीड और प्रिसीजन थोड़ी कम होती है। बट वही बात करें सेकिरो की तो उसमें बॉसेस और एनिमीज तुम्हें बांध के रखते हैं। इवन गेम तुम्हें खुद फोकस कराएगी कि टू डू पैरी
बिकॉज वही उस गेम की मैकेनिक है एंड दैट्स व्हाई उसके बॉसेस स्पीड के साथ साथ प्रिसाइजली अटैक करती है। अब समझो ऐसे, अगर सेकिरो का कोई बॉस तुम्हें एल्डन रिंग या डीएस में मिल जाए, भाई तुम कभी हरा ही नहीं पाओगे, बट वहीं डीएस का बॉस तुम्हें सेकिरो में मिल जाए, इस गेम का मैकेनिक्स ऐसे हैं कि वो इजीली टैकल हो जाएगा। अब लाइज ऑफ पी इनोवेशन कैसे करी इस बॉसेस वाली जोन में, तो यार उन्होंने फ्री फॉर्म इंट्रोड्यूस किया अपने गेम में लाइक डीएस बॉस फाइट्स के दौरान, बट फाइट मैकेनिक्स जो छोटे भाई का है सेकिरो का, गेम ने बॉसेस को प्लेयर के साथ बांध के रखता है। तभी डॉज एरिया ज्यादा नहीं है गेम के अंदर एंड थोड़ा अजीब डॉज सिस्टम है ट्रेडिशनल डीएस से। तो जिन्होंने ये मिक्स करके तड़का लगाया है दोनों ही अलग अलग डिजाइन के बॉसेस का, वो इस गेम को बिल्कुल ही अलग लीग में रख देती है। इनके साथ चैलेंज ये था कि यार एनिमीज की डिफिकल्टी का क्या, क्योंकि जैसा मैंने कहा था अगर डीएस के बॉसेस सेकिरो वर्ल्ड में आए तो तुम लोग इजिली हरा दोगे, बट जिस तरह का लाइज ऑफ पी ने डिफिकल्टी का बार सेट किया है एकदम हाई भाई, अब तो उन्हें लोअर डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है अपने डीएलसी के साथ ताकि और लोग अट्रैक्ट हो पाए गेम पे। तो समझ लो यार वो पीक है भाई। मतलब भाई इस गेम की ना एनिमीज डिजाइन एंड डिफिकल्टी वाइज बहुत बहुत ज्यादा इनोवेटिव है ना। फिर से कह रहा हूँ, वुकोंग होगी, सोल्स गेम होगी या कोई अदर बॉस सिमुलेटर होगी, वो अपने जगह पे सही है, बट लाइज ऑफ पी ये इनोवेशन वाले मामले में ना अलग स्टैंड करती है। यार देखो, अभी मैं बहुत चीजों पे बात करना चाहता था लाइक कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक बॉसेस, विजुअल्स, म्यूजिक एंड और भी थी यार चीजें, बट फिर वीडियो 1 घंटा का हो जाता एंड मुझे पता है इस टाइप के वीडियो को इतना ज्यादा रिटेंशन मिलेगा नहीं एंड मे भी शायद इस पे 2000 या 3000 व्यूज आए, फिर यार मेहनत बर्बाद सी फील हो जाती है यार एंड दुखता है यार। तो 1 घंटा का वीडियो बनाने से तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि सपोर्ट तो मिलने से रहा। सो गाइज आई होप मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया होगा लाइज ऑफ पी क्यों स्टैंड आउट करती है अपने सिमिलर बॉस फाइट सिमुलेटर गेम से। एंड बाकी गेम्स भी 10/10 हैं यार, सब अच्छे हैं, बट कभी कभी थोड़ी हेल्दी डिस्कशन करनी चाहिए क्योंकि इस गेम में बहुत इनोवेशन है, बहुत ज्यादा। वैसे यार इस गेम को आप बिल्कुल बच्चों की तरह इजी बना सकते हो थ्रेवल्स के साथ एंड अपने समनिंग के साथ। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ड्रॉप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर करो यार, और जो चाहे वो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।